Bhagavad Gita, Chapter 2, Part 8, Text 61. Text 61. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steely intelligence. Text 62. While contemplating the objects of senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. Text 63. From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Text 64. But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. Text 65. For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. अच्छा, बस छोड़ो इसको। अब ये 61 वाला जो है उसको एक्सप्लेन करो आप। 61. हाँ, तो, हाँ, जो कि अपने मतलब जो भी इंसान अपने फुल कंट्रोल में अपने सेंसेस को फुल कंट्रोल में रखता है, वो अपने कॉन्शियसनेस को अपने कंट्रोल में रख सकता है, और वो उसके पास वो मतलब कॉन्शियसनेस वाला मैन हो जाता है। क्या होता है? मतलब वो इंटेलिजेंस वाला मैन हो जाता है। हाँ, उसकी बुद्धि वो हो जाती है। तो इंटेलेक्ट पता है किस चीज़ को कहते हैं? एक तो ना बुद्धि वैसी होती है कि जैसे आपने जो पढ़ाई लिखाई कर ली, एक तो बुद्धि वैसी होती है, और एक इंटेलिजेंस वैसी होती है कि आप ना प्री कंसीव नोशन नहीं होते आप उसके उसमें बीच में, मतलब बिल्कुल वो प्योर होती है आपकी। आपको कौन सी सिचुएशन आई है, आपको कोई बायस डिसीजन नहीं कर रहे होते कि ये मेरा है ये अपना है वैसे करके। तो इंटेलेक्ट जो है आपकी तब शाइन करती है जब आप वर्ल्डली किसी डिजायर में फंसे हुए नहीं होते, जब मन डोमिनेट नहीं कर रहा होता। ठीक है, अच्छा, चलो 62 का बताओ। जब हम मतलब किसी ऑब्जेक्ट को वो मतलब जैसे क्या बोलते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा अटैचमेंट मतलब वो करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर वो जो पर्सन होता है वो अटैचमेंट डेवलप कर लेता है उसके लिए, और उसके अटैचमेंट से फिर लस्ट डेवलप हो जाता है, और लस्ट से फिर एंगर डेवलप हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने वो किया ना, आपने बार-बार सोचते रहे आपकी कोई चीज़ के लिए कि मेरे को तो ये बाय करनी है अपनी। जैसे बचपन था तो कोई खिलौना खरीदना है, तो ये चीज़ मेरे को चाहिए, चाहिए, चाहिए करके। तो वो क्या होता है कि जैसे बार-बार जो चीज़ आप सोचते हो फिर आप वैसे ही बार-बार आपको वही हो जाता है ना, मन आप उस तरफ जाने जाते हो, तो उसके तरफ में आपकी अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। ऐसे ही है सभी चीज़ों के प्रति है ये वाली चीज़। ठीक है ना? तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि अब जैसे वो जो हमारी वो होती है ना डिज़ायर होती है उस चीज़ को प्राप्त करने की, तो अब उसमें यदि नहीं मिलती तो फिर हमें जो है फिर गुस्सा आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये तुम्हें भी आता हो गुस्सा। तो ये भी जो गुस्से वाली जो टेंडेंसी होती है हमारी, ये टेंडेंसीज़ होती हैं। तो उसमें ना हर इंसान एक एक सिचुएशन में एक जैसा बिहेवियर नहीं करता। कई तो बच्चे होते हैं ना जैसे जन्म से ही, यदि तुम सपोज करो यदि तुम्हारी जन्म से ही तुम्हारी चैतन्य है या चेतना है तुम्हारी या कॉन्शियसनेस है, वो पहले से ही डेवलप हुई हुई आई है, तो आप मटेरियल को ज़्यादा वो नहीं देते ना, प्रेफरेंस नहीं देते। तो इसलिए इस कारण फिर आपको कोई जो है अटैचमेंट नहीं। अब जैसे दुर्योधन था तो दुर्योधन को अटैचमेंट पहले ही थी, उसने तो पकड़ा ना, वो पकड़ते पकड़ते उसकी जो है आसक्ति इतनी जबरदस्त हो गई कि वो दूसरे की भी चीज को लेना चाह रहा है। तो इस कारण जो है इसके अंदर क्रोध पैदा हुआ, तो उसने कहा मैं तो दूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो जो सिचुएशन जो धीरे धीरे वर्ष होती चली जाती है वो ऐसे होती है हमारी। कई तो बच्चे होते हैं, कई बच्चे जन्म से ही होता है अपनी चीज को दे देते हैं। वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, उनके अंदर सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है कि नहीं मेरा छोटा भाई खेल लेगा या फिर मेरा फ्रेंड कोई खेल लेगा। लेकिन कई बच्चे होते हैं जन्म से अपनी चीज को नहीं देते किसी को भी। और कई बार होता है पेरेंट्स भी ऐसा टीच करते हैं, पेरेंट्स में कई बार इतनी समझ नहीं होती कि वो जो है बच्चे को शेयर करना सिखाएं करें। तो वो पेरेंट्स भी कहते हैं नहीं ये तो मेरे अपने बच्चे के लिए, तो वो अपने बच्चे का करके करते हैं कि मेरे बच्चे के लिए थी ये वाली चीज़। तो पेरेंट्स भी गलत होते हैं उस चीज़ में।
क्योंकि पेरेंट्स की आसक्ति अपने बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं। देखा होगा ना ऐसा वाला चीज। हाँ ऐसी होती है ना, पेरेंट्स में भी होती है, तो वो समझ नहीं होती। पेरेंट्स में वो समझ नहीं, पहले तो वो उन्होंने खुद करके जबरदस्ती करवाए एक्शन ये वाले, और फिर वो धीरे धीरे फिर वो बच्चे भी वैसे बनते चले जाते हैं। ऐसा होता है ना। अच्छा। हाँ, अब ये 63 पढ़ो। बहुत होता है आजकल, आजकल के उसमें तो जैसे एक एक दो दो बच्चे होते हैं, तो उनमें बच्चों में इतनी ज्यादा वो होती है पेरेंट्स की ममता या मोह कह दो, कि वो बच्चे को ऐसी ही धृतराष्ट्र में भी थी। तो मतलब जो ऐसे युग बदलते हैं, हम कहेंगे कलयुग आ गया, सतयुग था, उस समय द्वापर युग था जब कृष्ण आए। अब हाँ द्वापर युग में भी ये कहानियां तो घटी ना। धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, वो तो दूसरों की चीज लेना चाहता है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा अपने बच्चे को, उसको सपोर्ट करनी बनती थी धृतराष्ट्र को। नहीं। तो जब पेरेंट्स ही खुद ऐसा है, जो जो एक उस पे ओनरशिप पे बैठ के जो जो नहीं कर रहा डिसीजन ठीक, तो ये बच्चे भी फिर उसके ऐसे ही खराब निकले ना। हाँ और खराब निकले भी नहीं क्या नहीं, यदि वो ऐसा था तो फिर वो खराब बना भी देते हैं बच्चों को, खाली हाँ निकलते नहीं है, कई बार ठीक भी होते हैं बच्चे। तो ये हर इंसान की ना सोल की अपनी जर्नी होती है, ये कॉन्शियसनेस की अपनी जर्नी है। तो उसमें हमें अपनी जर्नी को अपवर्ड लेके जाना है, डाउनवर्ड लेके जाना है, ये हमारे अपने हाथ में होती है। तो उसमें जैसे सरकमस्टांसेस जो भी हो ना, तो उसमें जैसे आपको अवेयरनेस इस चीज की आ जाती है कि मैं तो कॉन्शियस वाले लेवल पर ही जीऊंगा, तो आपको ना मदर भी जहाँ गलत होगी ना, तो आप मदर को वो नहीं करोगे कि क्योंकि वो उम्र में बड़ी हैं तो आप उनको ये नहीं कहोगे, या फादर को भी बड़े हैं उम्र में तो कुछ कहोगे नहीं, लेकिन आप करोगे वही जो जो आपको सही लगेगा कॉन्शियस लेवल पर, बॉडी लेवल पर नहीं। क्योंकि बॉडी वाले की वजह से तो बॉडी से तो अटैचमेंट आती है ना हमें, ठीक है ना। हाँ हाँ, हाँ। 64 बताओ। 64। 64 जो जो पर जो पर्सन अटैचमेंट और अवर्जन से फ्री होता है, वो अपने सेंसेस को अपने आप ही कंट्रोल करना सीख जाता है और फ्रीडम के प्रिंसिपल्स पर चलता है, और तब वो भगवान की मतलब वो उसमें आ जाता है। हाँ, वो उसमें दया में। हमेशा वो उसका ब्लिसफुल रहता है नेचर, वो कभी भी ना जैसे वैसा नहीं होता उसके अंदर में, कभी भी ना दुख दुख में नहीं आएगा ना, वो हमेशा वो शांति में रहेगा। क्योंकि वो जो है उसका जो सुख है, वो मटेरियल चीजों पे नहीं टिका हुआ ना, कॉन्शियस लेवल पर चलता है ना, वो कॉन्शियस लेवल पर चलता है, तो वो मटेरियल चीजों से बंधा हुआ नहीं है ना। वो उसका ये नहीं है कि ये चीज मेरी किसी ने ले ली या नहीं ले ली तो मैं उस चीज के लिए परेशान करता रहूंगा अपने आप को। अल्टीमेटली करता तो इंसान मनुष्य अपने आप को ही परेशान है ना। तो हाँ जो कॉन्शियस लेवल पर नहीं जी रहा, तो वो अपने आप को ही करा रहा है। वो एक सिचुएशन से, जैसे एक जो कॉन्शियस लेवल पर जी रहा है, वो कॉन्शियस लेवल वाला बंदा 1 मिनट में निकाल लेता है अपने आप को बाहर की किसी भी सिचुएशन से। और जो कॉन्शियस लेवल पर नहीं जी रहा, जो मटेरियल लेवल पर जी रहा है, सब बॉडी भी मटेरियल है तो उस लेवल पर जी रहा है, तो वो अपने आप को निकाल ही नहीं पाता, उसी में फंसा पड़ा रहता है वो। तो वो उसको जो है अंदर से कैसे ब्लिसफुल, वो कैसे आएगी, उसको खुशी कैसे आएगी, नहीं मिलेगी ना। जब तक उसके नहीं। माइंड में वो थॉट घूमता रहेगा ना, वो खुश नहीं रह सकता कभी भी। वो थॉट को निकालना होता है हमें। और थॉट कैसे हटता है, हमारा थॉट हमारा कॉन्शियस लेवल पर हटता है, क्योंकि थॉट तो सारे माइंड को आते हैं ना। हाँ तो हम माइंड को ही कह देते हैं कि तू बेमतलब के जो है सोच विचार कर रहा है, तो तू ये चीजों को छोड़, खत्म कर। तो ये सॉल्यूशन तो मेरे पास अपना अपने आप ही है ना। अब मैं समझ रही हूँ कि दूसरा सिचुएशन में ठीक होएगा, कुछ होएगा तो मैं जो है तब ठीक होऊंगी। तो हमने तो अपना 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 की जो है दूसरे के हाथ में दे दी ना। अच्छा। अपनी खुशी की जो की है मैंने दूसरे के हाथ में दे दी। जब वो दूसरा वाला के जब मेरे साथ में ठीक बिहेवियर करेगा तो तब मैं खुश होंगी। ये तो बहुत ही गड़बड़ चीज हो गई ना। जबकि जो खुशी जो है वो मेरी इंट्रिंसिक नेचर है ना, तो वो तो चीज मेरे पास में अपने आप ही है ना, मेरे को खुद ही तो भूलना है ना चीज को। हाँ बस, या तो मैं सामदंड करके वो चीज को ले लूं, यदि मैं नहीं ले सकती तो उस चीज के लिए मैं बार बार परेशान क्यों हूं फिर। तो बेवकूफी है ना। हाँ। ये चीज है। हाँ, 65 बताओ। 65 में ये है कि जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में सेटिस्फाइड है, वो क्या बोलते हैं, वो जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें फंसा नहीं रहता। और जब वो फंसा नहीं रहता तो उसके पास अच्छी कॉन्शियसनेस होती है, तो फिर वो उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। नेचुरली हो जाएगी ना। वो जो आपने हम्म। जो जैसे जैसे एक बकेट में वो है, छेक है खाली पड़े हुए, तो उसकी लीकेज ही नहीं हुई ना कहीं भी। वो ये कह ही नहीं रहा जैसे फंसा हुआ नहीं है, लेकिन उस पे उसको ये थोड़ी ना है कि वो अपनी चीजें जो है वो ले नहीं पाएगा। क्या होता है ना, जैसे
जैसे आपके भाई ने कोई चीज आपकी पकड़ी बैठा है, आप उससे लेना चाह रहे हो, तो उसका ना उसको ये हो जाएगा कि मेरे भाई को ये चाहिए, तो ये इसमें कुछ बात होगी। और जैसे ना आप छोड़ दोगे चीजें, तो वो भी छोड़ देगा थोड़ी देर में। आप छोड़ दोगे ना, आप मान गए आपने छोड़ दी, तो वो पता चलेगा उसका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया उस चीज में से। ऐसा भी होता है। तो अच्छा। ऐसे जैसे कोई भी हमारा को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सप्लॉइट होने में हम समझ रहे हैं कि ये जो है हमें परेशान कर रहा है, परेशान। आप अंदर से सोचो ही मत कि ये एक्सप्लॉइट मतलब जो आपको करना है आप वही करो ना। आप दूसरे के उससे वही ना हो, डोमिनेट ही ना हो उसके। जैसे अपने माइंड से तो डोमिनेट होना ही नहीं है, लेकिन दूसरे के माइंड से भी डोमिनेट नहीं होना ना। दूसरा हमारे को जो डोमिनेट करता है वो किस लिए करता है, क्योंकि हमारे डर की वजह से तो हम उसका डोमिनेशन में आते हैं। हमारे अंदर छुपे हुए डर होते हैं कोई, वो ये बुरा मान जाएगा, ये भला मान जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा, टूट जाए। जो 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 चीज टूटनी है वो पहले ही टूट जाए, कुछ मैटर नहीं करती चीजें। इतना बिंदास होकर जिंदगी जीनी चाहिए, है ना। तो अच्छा। आ गई ना ये वाली बात समझ में? बताओ इसको जरा थोड़ा क्लियर करो। इसमें ये है कि मतलब जैसे अगर हम हमें कोई कुछ कह रहा है तो फिर हमें मतलब डर जो होता है उनको निकालना देना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस मतलब अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस होगी तो फिर हमारी इंटेलिजेंस भी नेचुरली अच्छी डेवलप हो जाएगी। अच्छी डेवलप हो जाएगी ना, क्योंकि आपको जो है थॉट वैसा वाला होएगा नहीं ना, आपके अंदर के जो डर छुपे हुए होते हैं, तो इस कारण जो है आपके एक्शन पे उस चीज का वो दिखता है। हाँ। एक्शन आप वैसे तरीके से करते हैं ना, डर डर के ले रहे होते हैं। और जब आपके अंदर कोई डर ही नहीं होता, तो आपका जो एक्शन होता है वो बड़ा परफेक्ट होता है, क्योंकि आपकी कोई लीकेज नहीं हो रही होती। 100% देख रहे होते हो ना आप उस चीज को। हाँ। हाँ, चलो अब 66 से 70 तक पढ़ो। Text 66. One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? Text 67. As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. Text 68. Therefore, O mighty armed one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. Text 69. What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time for awakening for all beings is night for the introspective sage. Text 70. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. हाँ ठीक है। ये इसमें ना ये बोला है कि जैसे इसमें 67 में 66 में सॉरी, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, और भावनाहीन मनुष्य को तो शांति मिल ही नहीं सकती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलता है। अब सुख वाली अवस्था तो वैसे भी यही होती है ना, जो बिल्कुल आपका शांति पीस ऑफ माइंड वाली जो अवस्था होती है, उसमें मतलब आप थॉट फ्री हो गए। तो थॉट जो आता है वो आपको मटेरियल का आता है। तो उसमें कह रहे हैं जीता हुआ, जिसका जीता हुआ मन नहीं है, वही मन को तो जीतना सबसे पहले जरूरी है ना। तो सबसे पहले जो जीता जाएगा वो मन, उसके लिए क्या चीज चाहिए, जो हमारी जो इंद्रियां इंद्रियां ना इसमें ये बोली जाती है, आंख नाक कान, जो मैंने बताया था ना, आंख नाक कान, जिनसे हम भारी चीजों को लेते हैं। और 5 इंद्रियां ऐसी होती है ना जिनसे हम बोलते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं। तो ये सब जो चीजें होती है सारी टोटल इंद्रियों में आती हैं। और ये बुद्धि वगैरह भी, ये भी सब इंद्रियों में आती है, क्योंकि बुद्धि क्या करती है, उसमें अंदर जो है मैनिपुलेशन करती है, जो भी कुछ लेती है वो बाहर से। ठीक है ना। हाँ। तो अब जब आपका मन ही पूरी तरह से कंट्रोल में है, एक्चुअली क्या होता है, ये सारी चीजों को ना मन ही वो करता है। अब आंख तो अपने आप नहीं देखती ना, आंख के अंदर तो कोई सोच नहीं पैदा होती ना, ये जो चीज जो है मेरे को बाहर में, वो जो मैंने सीन देखा, आंख तो ये नहीं कहती ना कि मेरे को वो चीज दोबारा देखने जानी है, या मेरे को वो मूवी देखने जानी है, ऐसा नहीं कहती ना। वो तो हम्म। कौन कहता है, वो मन कहता है ना। तो मन हाँ। कहता है, तो सबसे वो मन ही डोमिनेट करता है सारी इंद्रियों को। तो सारी इंद्रियां मन के अकॉर्डिंग घूमने लग जाती हैं हमारी। तो लेकिन जिस मनुष्य का मन ही कंट्रोल में नहीं है ना, तो मन कंट्रोल में नहीं है, तो उसको शांति कैसे मिलेगी।
मन तो कभी स्थिर रहता नहीं ना। कभी हमारा किसी चीज का मन होता है, कभी किसी चीज का, कभी कुछ खाने का होता है, कभी पीने का, कभी घूमने का मन होता है, कभी किसी से मिलने का मन होता है। तो मन ऐसे घुमाता रहता है। जब हम मन को अपने अकॉर्डिंग घुमाने लगते हैं ना, तो तब तब जो है बात बनती है, तब हम सुख में रह पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कॉन्शियसनेस का होल्ड हो जाता है ना मन पे, तो तब जो है ये स्थिति जो है आती है शांति वाली। अब ये जो है 67 में बोल रहे हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु को हर लेती है। अब जैसे पहले में जो चला करती थी ना, पहले जो उसमें चलती थी ना नाव करा, तो वो उसमें ना वैसे नहीं थी, मशीनरी वाला युग नहीं था ना उस समय। हाँ तो उसमें क्या होता था, वायु के अकॉर्डिंग नाव जो है चलती थी अपनी। तो उसको जैसे हम चप्पू जो चलाते थे नाव में, तो चप्पू से हम अपनी डायरेक्शन को करते थे, तो तब चलाना पड़ता था ना। यदि आप नाव में चप्पू भी नहीं चलाओगे, तो वो नाव जो है जैसे वायु जाएगी ना, जैसे 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 हवा की जो गति होगी उसके अकॉर्डिंग चलती चली जाएगी। तो ये तो एक तो होता है ना ऑटो वाला मोड हो गया। ऑटो वाला मोड हो गया कि जिसमें आपकी वायु जैसी जा रही है वैसे जा रही है आपकी सब कुछ इंद्रियां। जैसे बाहर वायु चल रही है, आप उसके अकॉर्डिंग ही मन जैसे घूम रहा है वैसे ही चल रहा है, मतलब वैसे ही चल रही है जैसे आपका मन की गति चल रही है। अब मन की गति के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर तो आपको कभी मतलब हर चीज जो जैसे जो नेचर में है वो उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाओगे ना। अब मन को जब शांत कर लोगे, तो आप अपनी नाव को जैसे चलाना सकते हो वैसे चला सकते हो ना। वो मैनुअल हो गया ना चप्पू के अकॉर्डिंग। तो चप्पू के अकॉर्डिंग आप हमेशा उसको कहाँ ले जाना पसंद करोगे, शांति की तरफ ले जाना पसंद करोगे या लड़ाई झगड़े की तरफ ले जाना पसंद करोगे? शांति की तरफ। शांति की तरफ ना। तो जो शांति वाली जो स्थिति आती है वो हमारी मैनुअल से आती है। मैनुअल से ये आती है कि जब हमारा मन पे होल्ड हो जाता है पूरी तरह से। अब ये ना युक्त वाली कैटेगरी तो वो होती है जो मन को हैंडल कर पाता है, और इसमें जो गीता में अयुक्त वाली स्थिति बताई है जिसका मन जिसके कंट्रोल में नहीं रह गया, वो अयुक्त पुरुष में आ जाता है। योगी से वियोगी बन गया, वियोग हो गया उसका अपने आप से वियोग हो गया ना, क्योंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस से दूर चले गए, मन डोमिनेट कर रहा है उसको एक तो तरीके मतलब वर्ल्ड में ज्यादातर अयुक्त पुरुष ही है। तो मतलब वर्ल्ड में ज्यादातर अयुक्त पुरुष ही हाँ, कितने परसेंट होगी बताना जरा। अभी 99%। 99% है। तुम्हें अभी से ही पता चल गया, देख लिया, ऐसा होता है ज्यादातर जो है 99। अब क्या होता है ना, लेकिन हम क्या करते हैं ना, 99 से जो 1% वाले जो युक्त पुरुष है ना, वो तक भी उसमें आ जाते हैं। क्योंकि जो जहां पर भीड़ चलती है ना, संसार का ये नियम है, जहां पर भीड़ होती है उसी चीज को माना जाता है। धर्म कर्म सब चीजें उसी चीज को मानी जाती है। वैलिडिटी देने वाले लोग जो है, उस चीज को सही बताने वाले लोग जो है 99% खड़े हैं, और 1-8% जो है वैसे वाले लोग खड़े हैं। तो ज्यादा लोगों की कैटेगरी जो है उसकी हो जाती है, तो वो चीज डोमिनेट कर जाती है ना फिर इस हाँ लेवल पर। इसी से युग डिसाइड हो जाता है। हाँ कलयुग सतयुग द्वापर ये सब युग जो डिसाइड हो जाता है। सतयुग क्या होता है, उसमें 99% जो है अच्छे लोग ऐसे वाले होते हैं जो युक्त होते हैं, और परसेंटेज कम वाले अयुक्त वाले मनुष्यों की कम होती है। तो ऐसे कैटेगरी होती है। युग जो डिसाइड हम बताते हैं ना, ये वाला युग चल रहा है, ये वाला युग चल रहा है, लेकिन परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन होती हमेशा ही है। बुरे और अच्छे सब, युक्त और अयुक्त दोनों प्रकार की परसेंटेज होती है। अब परसेंटेज में जैसे जैसे युक्त वाले पुरुष ज्यादा होते चले जाएंगे, तो वो सतयुग की कैटेगरी में आ जाएगा चीज। समझ गए? हाँ और एक ही मनुष्य की लाइफ में, अब जैसे तुम्हारे ऊपर पर्टिकुलर तुम्हारे ऊपर अप्लाई करी जाए चीज, तो अब पूरा दिन में तुम्हें ये देखनी पड़ेगी कि मैं कितनी देर तो युक्त वाली कैटेगरी में रहता हूँ और कितनी बार अयुक्त रहता हूँ मैं। तो पूरा 24 आवर्स में अपने आप को वॉच करना होता है। अच्छा 24 आवर्स में मेरी कंडीशन कैसी रहती है मेरी माइंड की हमेशा। मैं अपने माइंड से डोमिनेट हो रहा हूँ या मैं माइंड को डोमिनेट करके चल रहा हूँ, मतलब ये चीज मुझे खुद पता होनी चाहिए अपनी। तो ये क्या होती है, अवेयरनेस होती है। ये जितनी जितनी जिस इंसान की बढ़ती चली जाती है ना, तो फिर उसके डिसीजन लाइफ में उतने अच्छे होते चले जाते हैं। अच्छा हर चीज में डिसीजन आ जाता है ना, एक क्लियर हो जाती है ना, उसकी क्लियर कॉन्शियसनेस हो गई जाती है ना। तो इसमें हमें देखना है कि मैक्सिमम जो टाइम है वो हमारा सतयुग वाला आना चाहिए ना। तो उसमें बाहरी युग कैसे भी चल रहे हैं, लेकिन मेरी माइंड की स्थिति कैसी चल रही है मेरे को ये देखना है इंडिविजुअल लेवल पर। अच्छा ठीक है ना? आ हाँ गई समझ में? हाँ हाँ। अब इसमें कह रहे हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की गई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है नेचुरली। ये तो हाँ क्लियर ही है ना।
हाँ फिर अपने आप ही रहेगी। अब उसमें ये बता रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ हो गया स्टेडी माइंड। स्टेडी माइंड वाला जो मनुष्य है उसके लिए दिन और रात कुछ फर्क रहेंगे? नहीं। वो तो हमेशा ही जागा रहता है ना। जो स्टेडी हाँ माइंड है वो अपने माइंड पे ही काम कर रहा है जब, और एक जो है अनस्टेडी माइंड है वो तो उसके लिए तो सारी चीजें ही रात्रि की तरह है, वो मटेरियल के साथ अटैच ही है ना टोटल। हाँ तो वो तो उसके लिए हमेशा जो है वो कह रहे हैं कि ये जो संपूर्ण प्राणियों में जो स्टेडी माइंड है वो जो है उसके लिए जो जो संसारिक निद्रा में सोए, संसारिक मतलब हर चीजों चीजों पे जो इतनी पकड़ बनाई हुई है अपनी, हम्म, बस मटेरियल पे पकड़। मटेरियल में मतलब खाली ये नहीं है कि मटेरियल आता है, मटेरियल में ना जैसे किसी की बात भी आती है, जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात को आप पकड़े बैठे हैं, अरे ये क्यों कह दिया, तो ये मटेरियल पे पकड़ है। मतलब थॉट भी मटेरियल है ना, हाँ। पता चल गया, ये थॉट भी मटेरियल होता है ना। तो ज्यादातर दुनिया नॉर्मल मटेरियल से परेशान है या थॉट से परेशान है आजकल की? मटेरियल और थॉट्स दोनों सही है वैसे तो। हाँ दोनों से ही है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर अब जैसे डेवलप कंट्रीज की जो बीमारियां होती हैं, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसमें हम इंडिया आती थी, अब लेकिन डेवलप्ड की तरफ पर जा रही है इंडिया। लेकिन हाँ अब जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिनमें मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है जिसको, अब वो किस चीज से दुखी हैं? वो थॉट्स। वो थॉट से दुखी हैं, तो साइकोलॉजिकल बीमारी ज्यादा हो गई ना शुरू। हाँ साइकोलॉजिकल है, वैसे नहीं है फिजिकल, उनको मटेरियल सुख सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन वो हाँ। फिर भी दुखी हैं। और दुख क्या है, मतलब इतनी डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं वो लोग, सुसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा सुसाइड बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज में होती हैं। क्योंकि क्या है, बताओ ये, अच्छा सुसाइड करने का मेन मोटिव क्या होता है, किस वजह से इंसान सुसाइड करता है? क्योंकि वो किसी मतलब ऐसी कंडीशन में फंस गए जिससे वो बाहर ना निकल पा रहे हैं। नहीं तो बाहर, हम तो निकलाए हैं ना, तो कॉन्शियस लेवल पर नहीं जीता ना, हाँ कॉन्शियस लेवल पे नहीं जीता, क्योंकि उसको इसलिए बाहर अवेयरनेस नहीं ही नहीं निकल है कि मैं पाता हूँ फिर। कौन। इसलिए बाहर नहीं निकल पाता तो सुसाइड कर हाँ लेते। तो सेल्फ की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है उसके लिए, सेल्फ की नॉलेज बाहर की कंट्रीज में नहीं होती, सब वहाँ मटेरियल का खेल है। सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एक हेरिटेज, जो हेरिटेज वेल्थ जो है वो इंडिया में है, क्योंकि इसमें कॉन्शियस लेवल पर मनुष्य जीता है। कॉन्शियस लेवल पर जीता है मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कॉन्शियसनेस की जो एक वो हुई थी ना, इन्वेंट करा गया, तो यहाँ के ऋषि मुनियों ने करी हुई है इन्वेंशन। मतलब इंडिया में ही सबसे ज्यादा लोग कॉन्शियसनेस लेवल पे जीते हैं। नहीं, कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर जीते हैं ये नहीं जरूरी है, लेकिन कॉन्शियसनेस की का पता है। एक तो कह रहा है कि ये जो है ना बॉडी है, बस ये बॉडी ही पैदा होती है, मरती है, खत्म हो जाती है इसकी कहानी। लेकिन मैं बॉडी से अलग हूँ, ये चीज तो किसी को भी नहीं पता ना। हाँ मैं बॉडी से अलग हूँ ना। मैं हाँ। सो जाती हूँ रात को, तो बॉडी सो जाती है ना, मुझे बॉडी का पता होता ना किसी का पता होता, लेकिन किसको पता होता है कि सोया था? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जब सुबह उठता है तो किसको पता होता है मैं सोया था? कॉन्शियसनेस होती है ना, वो तो हमेशा ही अवेयर रहती है। तो वो मैं होती हूँ। तो बॉडी तो थी नहीं उस समय, ना बॉडी थी ना हम्म, बॉडी के साथ में जुड़े हुए लोग थे, कुछ भी नहीं था ना। नहीं। तो वो वाली जो चीज की जो खोज है वो सिर्फ इंडिया में है। इंडिया वाले जो लोग होते हैं, या इंडिया में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये इन्वेंट करा था इस चीज का। 3 टाइप्स ऑफ स्लीप होती है ना, एक गहरी नींद होती है, एक 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 वैसी होती है ड्रीमिंग स्टेट होती है, और एक होती है ये वेकिंग स्टेट होती है। तो वेकिंग हाँ, स्टेट में हम स्थूल बॉडी से करते हैं कर्म, ड्रीमिंग स्टेट में हम ड्रीम में देख रहे होते हैं वही चीज, सब कुछ वो थॉट वाले लेवल पर होती है ना। और एक तीसरी होती है साउंड स्लीप होती है, तो साउंड स्लीप में मन भी सो जाता है, मन में थॉट नहीं आ रहा होता। और दूसरा जो है साउंड स्लीप बॉडी भी सो रही होती है, लेकिन एक चीज होती है जिसको पता होता है कि गहरी नींद में सोई है बॉडी, वो कौन? कॉन्शियसनेस। वो मैं हूँ। ठीक है ना। तो अब हाँ इसमें ये जो चीज है ना, ये वेकिंग वाला जो मनुष्य है, जो कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर जो जी रहा है, वो हमेशा स्थित प्रज्ञ वाली कैटेगरी में आता है, स्टेडी माइंड वाली में। अब इसमें ये कह रहे हैं, अब ये लास्ट वाला जो 70 है, इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे नाना नदियों के जल और सब परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब इसमें जैसे एक सी है,
सी में जाकर रिवर अपने आप ही मिल रही हैं। हाँ अब कोई गंदी आई, कोई अच्छी आई रिवर, तो अब उसमें समुद्र कहता नहीं ना कि नहीं। मेरे अंदर तू ना मिल जाके। तो ऐसा ना, जैसे माइंड ऐसा वाले लेवल का हो जाता है ऐसे मनुष्य का, जो परमात्मा में जो मर्ज हो जाता है ना, जो कॉन्शियसनेस में जो अपने ऑपरेट करता है। तो उसमें कैसे होता है, जब कॉन्शियस लेवल पर मनुष्य जीता है, तो जो कोई बुरा आ गया उसके आगे मनुष्य है, कोई खराब आ गया, कोई बहुत अच्छा आ गया, तो वो ये नहीं कहता कि मैं तेरे को लूंगा नहीं अपने अंदर। वो उसको पता होता है कि ये कैसे वाला आया है, कैसे नहीं आया है, वो अंदर में मतलब लेके उसको पूरी तरह से टैकल कर पाता है, क्योंकि खुद तो वो कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर खड़ा है ना। बॉडीली लेवल पर वो किसी में क्या घटा देगा, क्या बढ़ा देगा, सब एक मिट्टी का खेल है बाहर से। सब जो है ये जैसे अब जो हमारी मटेरियल बॉडी है, ये जब इसको जला फूक आते हैं हम इसको, ये दोबारा जैसे वही मिट्टी में दोबारा पेड़ उसी मिट्टी में उग जाते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही उग जाती है हमारी ये बॉडी, समझ गए, कर्मिक अकाउंट के थ्रू। तो लेकिन अब जब आपका माइंड इतना ज्यादा लार्ज हो गया, तो उसमें गंदे अच्छे का मैटर नहीं करता ना। आप जब कॉन्शियस लेवल पर, तो आप डिस्टर्ब ही नहीं करते। गंदा आ जाता है ना, आप उसके ऊपर सोचते, कोई अच्छा आ जाता है तो ना उस पर सोचते, आप अपनी कॉन्शियस लेवल से चलते हैं जीवन में। हाँ। कोई अच्छा बुरा आ गया तो आपके एक्शन कभी बदलते ही नहीं ना उसके अकॉर्डिंग। जब कॉन्शियस नहीं। लेवल पर चलेंगे, तो कॉन्शियस लेवल पर आपके एक्शन में मैनिपुलेशन नहीं आएगी ना, कि किसी ने आपको कह दिया कि तू तो ये मत कर, उससे डर के जो आपने नहीं करा, लेकिन जब जरूरी था तो आपने करा, आप उससे डरे नहीं। और किसी ने धमकाया आपको तो आप उससे नहीं परेशान हुए। कोई अच्छा बहुत ज्यादा पैम्पर करके आपको कह देगी, नहीं नहीं तू चल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा पेपर है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा, तेरे मम्मी पापा के पास तो बहुत अच्छी वेल्थ है, क्या फर्क पड़ेगा। आप उसकी बातों में नहीं आते, आपको जो करना है आप वही करोगे। आपको फर्क पड़ा, उससे नहीं पड़ा ना, नहीं। नहीं। तो आप किसी के उसमें बहकावे में आए नहीं। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप जो दुनिया जो आपको चीट करती थी ना, तो आप चीटिंग से भी तो बचे ना, हाँ। क्योंकि आपने ना उसको अंदर बुरा देखा ना अच्छा देखा। अभी यदि वो मटेरियल तल पर चल रहा है, या कोई चालाकी मेरे साथ करना चाह रहा है, लेकिन वो चालाकी को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तभी तो मैं खाई में गिरूंगी। हाँ। और यदि मैं एक्सेप्ट नहीं करती उसकी चीज को, एक्सेप्ट मतलब मैं कॉन्शियस लेवल पर जी रही हूँ ना, हाँ। कि कॉन्शियसनेस का तो भला हो नहीं सकता ना, यदि मैं उसकी उसमें आ जाऊंगी बातों में, तो कॉन्शियसनेस को फिर दोबारा उसके चक्कर में वो लेना पड़ जाएगा, उसके गलत उसमें मेरे को दोबारा क्लास करनी पड़ जाएगी। अभी मैंने समय बर्बाद कर दिया, तो ऐसे बातों में नहीं आता फिर, मूर्ख नहीं बनता वो हाँ। पब्लिक में। वो सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन वो स्मार्ट ऐसा होता है, वो बेवकूफ भी नहीं बनता, क्योंकि मटेरियल से तो उसको अटैच नहीं है वो, तो इसलिए किसी के साथ चालाकी नहीं करता। और बाकी कोई इंसान उसके साथ चालाकी करता है तो मटेरियल से अटैच नहीं है, तो इसलिए वो अपने साथ करवाता समझ भी नहीं है जाते वो हैं। बेवकूफी, समझ जाते हैं। है ना। हाँ। आ गई ना समझ में। हाँ। ठीक है ना, कितनी कितनी बढ़िया चीज है ना गीता। तुम्हें कैसा लगा, तुम अपना बताओ अनुभव इसका, गीता का, जैसे जितना तुमने अब तक पढ़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। है ना। ये नॉलेज जो है तुम्हें मतलब लाइट कर रही है थोड़ा सा, हाँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। है ना, थोड़ा मतलब जैसे तुम सारा माइंड में तुम्हारे, एक तो तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा शार्प है। वो एक्चुअली जो इसमें जो बता रहे हैं ना, कि आपका जो है माइंड फ्री होके आप मूवमेंट करते हो, वो चीज है आपके अंदर। तो उससे क्या होता है, जैसे अब जो रेगुलर लाइफ में जो आपके साथ में होंगी ना, तो आपको ये नॉलेज फौरन याद आ जाएगी उस समय। अच्छा। कोई इंसिडेंट घटेगा ना, कोई इंसिडेंट जब होता है, तो हमें ना ये नॉलेज एकदम याद आ जाती है। फिर जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस समय क्या होता है ना, ये नॉलेज हमें हेल्प कर जाती है। हेल्प इस तरीके से कर जाती है, जैसे कोई हमारे को कोई फ्रेंड ही है, बहुत ज्यादा क्लोज आपका फ्रेंड था, और वो ही आपके साथ मिसबिहेव कर देता है, हाँ। तो आप क्या करोगे फिर। मैं उसके साथ दोस्ती तोड़ दूंगा। नहीं, आप मिसबिहेव भी करेगा तो कुछ मैटर नहीं है ना उसका, यदि माइंड वैसा वाला चल रहा है, तो आप कॉन्शियस लेवल पर तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं, मुझे फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर वैसे दोस्ती तोड़ दूंगा ना, क्योंकि उसके साथ फिर रहने से मेरे को फायदा नहीं मिलेगा, तो मैं कोई और हाँ, अच्छा दोस्त ढूंढूंगा। परफेक्ट परफेक्ट है, परफेक्ट है। कितना बढ़िया है, बढ़िया। जबरदस्त तुम्हारा ये, बहुत ही बढ़िया है। चलो ठीक है, ये 30 मिनट का हो गया सेशन, चलो ठीक है, ओके बेटा, चलो ठीक है, बहुत ही